देखिए, कानून भले ही हो लेकिन सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा नेता जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता हो, वो खुद ही अपने प्रदेश में, अपने ही इलाके में अपनी ही पार्टी को नहीं बचा पा रहा हो, तो सवाल तो उठेंगे। इन दिनों बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जब पार्टी के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सदस्य दूसरी पार्टी की तरफ रुख करने लगे, तो उस पार्टी का नेतृत्व तो कैसा होगा, सवाल ये उठ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम चुनावी गणित में माहिर प्रशांत किशोर की। क्या प्रशांत किशोर इस चुनौती को संभाल पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब कोई नेता अपने संगठन को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो पार्टी की छवि पर सवाल उठते हैं, पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं, कार्यकर्ताओं का भरोसा टूटता है और फायदा सीधे दूसरी पार्टी को होता है। और अब ऐसी ही घड़ी आ चुकी है जन स्वराज पार्टी के लिए। क्या पार्टी इस झटके के बाद खुद को संभाल पाएगी या नेतृत्व कमज़ोर पड़ जाएगा? क्योंकि बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रशांत किशोर अब अलग थलग पड़ चुके हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भी काफ़ी निराश हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके सबसे जो मजबूत पिलर हैं दो, वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो बिहार की सियासत में इस कहानी के अगले अध्याय पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता असंतोष के दौर से क्यों गुजर रहे हैं। पार्टी के भीतर सामंजस्य की कमी क्यों है? नेतृत्व के फैसलों पर वो साथ क्यों नहीं है? कई नेता खुद को उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? इस वजह से पार्टी के औपचारिक रूप लेने से पहले ही संभावित इस्तीफों की खबरें भी सामने आ रही हैं। जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में विकास ज्योति का नाम आ रहा है और अपर्णा यादव का नाम आ रहा है। ये दो नाम सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। ये दोनों नेता प्रशांत किशोर के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है और बुरे दिनों में भी ये प्रशांत किशोर के साथ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये प्रशांत किशोर को छोड़ कर जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये नेता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो उनकी भाजपा नेताओं से इस समय बातचीत भी चल रही है और माना तो ये जा रहा है कि बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और जल्द ही वो पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। पटना के बांकीपुर सीट पर एक बार जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि नितिन नवीन यहां से अब राज्यसभा भेजे जा चुके हैं। तो ये सीट खाली पड़ी हुई है और इस सीट का खाली होना राजनीतिक खेल को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। अगर ये नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो ये प्रशांत किशोर के लिए व्यक्तिगत झटका तो होगा ही, और उसके साथ साथ तीसरे विकल्प का जो दावा करते थे उस पर भी सवाल खड़े होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर हमेशा से ही बात किया करते थे कि तीसरे विकल्प की कमी है और अपनी पार्टी को यानी जन स्वराज पार्टी को वो तीसरे विकल्प के रूप में लेकर आते थे। इस टूट से जन स्वराज पार्टी के कैडर में भ्रम का असर पड़ रहा है, जिसका सीधा लाभ विपक्षी दलों को मिलने की भी संभावना है। अब ये आरजेडी भी हाथ फैलाए बैठी हुई है और बीजेपी के लिए तो कहा ही जा रहा है कि ये दोनों बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बातचीत अंतिम दौर में है। तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के संस्थापक सदस्य ही पार्टी को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं का मोह भंग हो गया है पार्टी से। बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की राह अब चुनौतीपूर्ण नजर आने लगी है। एक पुरानी पार्टी आरजेडी ही अपने संघर्ष से जूझ रही है इन दिनों। तो बिहार की राजनीति में जो वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया जाता था, रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक बड़े राजनीतिक स्तर पर लाया गया था, लेकिन अब वही उतने ही बड़े राजनीतिक झटके का सामना कर रही है। पार्टी के जमीनी स्तर पर मजबूत होने से पहले ही संस्थापक सदस्य और बड़े चेहरे असंतोष के साथ पार्टी के छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका है। अपने कोर टीम के सदस्यों को सहेजना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इस टूट से जन स्वराज के कैडर में गलत संदेश भी जा रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के कोर नेताओं को संभाल पाएंगे या भाजपा इस राजनीतिक खेल में एक बड़ा फायदा लेने वाली है? इस सवाल का जवाब अगले ही कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो अपडेट देखने के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।